पाश्चात्य ने ये तो बता दिया कि आप होमोसेपियंस हैं, आप वानर की संतान हैं, आपके पूर्वज बंदर थे। लेकिन आप स्वयं विचार करें, करते नहीं हैं कि क्या सारे बंदर एक जैसे हैं? बंदर भी कई तरह के हैं, चिंपांजी हैं, लंगूर है, काले मुंह के हैं, लाल मुंह के हैं। तो कौन से बंदर की संतान? और वानर का आप ये भी तो संधि विच्छेद कर सकते हैं, वानर वह नर जो जंगल में रहते हैं। अच्छा, अभी जैसे जब कोई चीज मिलती जीवाश्म कि वो इतने करोड़ साल, इतने हजार साल, इतने लाख साल पुराना जीवाश्म मिला, उसमें एक हाथी का जीवाश्म मिला जो आज के हाथी से 10 गुना बड़े थे। अच्छा, तो कभी ऐसे भी सोच के देखा करो कि जिस समय का वो जीवाश्म मिला है आज के हाथी से 10 गुना बड़ा था, तो जिस समय वो हाथी था आज से 10 गुना बड़ा, तो उसके पहले करोड़ साल पहले भी तो हाथी रहे होंगे। वो हो सकता है उससे 100 गुना बड़े हों। एक थीसिस से भी तो आई है कि विज्ञान और सभ्यता किसी जमाने में, अब ये पाश्चात्य वाले तो कह देते हैं कि ऋग्वेद 3100 साल पुराना है, और ये जब पढ़ाते हैं तो उत्तर वैदिक काल, वैदिक काल, आधुनिक काल, मौर्योत्तर काल, इस तरह से इतिहास पढ़ाते हैं। और वो आपके परीक्षा में प्रश्न आते हैं, आपको पढ़ना पड़ता है, आप उत्तर नहीं देंगे पास नहीं होंगे। और ये हमको कह देते हैं कि हिंदू मैथोलॉजी, मैथा माने मिथ, मिथ माने गप। जब कोई चीज बहुत पुरानी हो जाती ना तो वो हमें मिथ्या लगने लगती है। हम मिथ्यालॉजी उन्हीं के कहने पे कहने लगे। अरे भाई, मिथ्यालॉजी सत्यालॉजी भी तो हो सकती है, तो हम क्यों ना सत्यालॉजी कहें। और फिर अगर 3100 साल पुरानी ही सभ्यता है जैसा कि वो कहते हैं, तो 2500 साल पहले गौतम बुद्ध हुए, ये तो मानते हो। और तो गौतम बुद्ध के भी कोई पिता थे, और उनके पिता शुद्धोधन के भी कोई पिता थे। और जब गौतम बुद्ध के जमाने में इतना समुन्नत भारत था, इतने ज्ञान विज्ञान उपकरण थे, खाने के बर्तन थे, रथ थे, बड़े बड़े महल थे। खुद गौतम बुद्ध का महल 3 थे, जाड़े का अलग, गर्मी का अलग, बरसात का अलग। अनेक प्रकार के फूल और वनस्पतियां थी। तो इसका मतलब उसके पहले जो हजारों साल की सृष्टि सनातन सत्यालॉजी में, वो कहीं फर्जी नहीं। आप राम को मानते हैं, अब उसको निकाला 7500 साल पहले राम हुए, 5100 साल पहले कृष्ण हुए, 2500 साल पहले बुद्ध हुए। तो अरे भाई, राम के भी तो पूर्वज सब लिखे हैं, दशरथ, दिलीप, सगर, रघु, लिखे तो हैं, सब, सबका वर्णन है। अभी भी बहुत से ग्रंथ विलुप्त नहीं हुए हैं। तो फिर मिथ्यालॉजी, मैथोलॉजी कहां से हो गई? सनातन या भारतीय संस्कृति, मैथोलॉजी कहां से हो गई? ये सत्यालॉजी है। तो फिर हजारों लाखों वर्ष पहले की जो कहानियां उसमें हैं कि इंद्र ऐरावत हाथी था, तो उसका जो वर्णन है तो फिर वो सत्य होगा कि बड़ा होगा। और जब जीवाश्म मिलते हैं तो आप उसको कैसे मान लेते हैं? अगर डायनासोर का जीवाश्म न मिलता तो आप मानते? अगर हमारी सत्यालॉजी में, पुराणों में लिखा है तो आप मानते? आप कहते ये मिथ्या है, मिथ यानी झूठा है, ये केवल इनकी सोच है, कल्पना है। तो फिर क्यों मानते हो? अभी एक शोध भी आया कि समुन्नत किसी जमाने में बहुत विज्ञान, मनुष्य जीवन था, तो कोई न्यूक्लियर हमला हुआ, परमाणु हमला, उसमें डायनासोर नष्ट हो गए। कहीं पर अभी एक शोध भी आया जर्मनी से कि उल्का पिंड हजारों साल पहले गिरा, तो वो जब राजस्थान क्षेत्र में गिरा तो वहाँ समुद्र था, सूख गया, बालू हो गई। ये जो हजारों हजार साल पहले की बीच बीच में शोध बातें आ जाती पाश्चात्य देशों से, तो उन पर आप रिसर्च करने लगते हैं, उनको पढ़ने लगते हैं, बड़ी जल्दी जल्दी उसको मानने लगते हैं। लेकिन वो हजारों लाखों करोड़ों वर्षों का जो पूरा इतिहास, ब्रह्म वैवर्त पुराण, गर्भ पुराण, अथर्ववेद, यजुर्वेद, आयुर्वेद और विभिन्न 108 उपनिषदों में खाली गर्भ की जो बात आज ये गायनिकोलॉजिस्ट बताते हैं कि पहले महीने में गर्भ में बच्चा ऐसा होता, दूसरे में ऐसा होता, 8वें महीने में ऐसा होता है, ये पूरी थीसिस गर्भ पुराण में पिपलाद मुनि पहले लिख गए हैं।
और ये तो खैर आप मानते हैं कि हाँ पुराण पुराने हैं, तो फिर उस समय तो था नहीं ये MBBS CPMT और ये जो आपका MRI और जो पेट का स्कैन आप करते हैं, ये सब तो नहीं था। तो फिर उन्होंने कैसे जाना? तो बस मेन बात ये है कि एक प्राचीन ज्ञान विज्ञान को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए शोध करना पड़ेगा, उसको समझना होगा और सभी को समझाना होगा। भारत ही नहीं पूरा विश्व चमत्कृत है आपकी ज्ञान से। आप खुद ही उस ज्ञान को भुलाए बैठे हैं और उसका एक कारण है कि हम बिना देखे मानेंगे नहीं, बिना समझे स्वीकार नहीं करेंगे। तो इसके लिए एक विश्वविद्यालय, एक शोध विश्वविद्यालय की जरूरत तो है ही। हमारी जो शिक्षा पद्धति है वो पूरी तरह पाश्चात्य पर कक्षा 1, 2, हाई स्कूल, इंटर, BA, PhD एक पूरी व्यवस्था है, एक सिलेबस है, बस उसी को आप पढ़ रहे हैं। बाकी जो सिलेबस के बाहर है सनातन सत्यालॉजी में, उसे आपने मैथालॉजी कह के तिरस्कृत कर रखा है। उसे तिरस्कृत मत करिए। बानर कहाँ मिले थे राम को? जंगल में। वो है नर जो जंगल में रहते हैं। और सुग्रीव कहाँ मिले थे? गुफा में। तो भारत बहुत विशाल है। अफगानिस्तान, कांधार, आसाम, मेघालय, राजस्थान, आप देखिए ना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल, कश्मीर में जाइए, सब जगह अलग है। कहीं पहाड़ हैं, कहीं समुद्र है, कहीं हरियाली, कहीं सूखा है, कहीं बालू है, कहीं कंदराएं हैं, कहीं गुफाएं हैं। तो हर जगह की समुन्नत एक व्यवस्था थी, एक सरकार थी। हर जगह के मनुष्य अलग थे, उनका विज्ञान अलग था। हर जगह के ऋषि अलग थे। भारत के हर क्षेत्र में कबीली जातियां थीं जो बड़ी समुन्नत थीं। उनके अपने तंत्र मंत्र, ज्ञान विज्ञान, भाषा, बोली, 3600 प्रकार की भाषाएं और बोलियां, कई तो विलुप्त